मेरे साथियों, प्रजातंत्र के अंदर नेतृत्व के पास में बहुत कम ऐसे मौके मिलते जो इतने बड़े फैसले ले जाते हैं। आप सोच के देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में सारा देश जात हो, थार लोग बाहरो ही उल्टो निकल के एक ही आए तो किन सोच के आए हो वो के चैलेंजेस मेरे आगे को नहीं आया होगा, के चुनौतियां मेरे आगे को नहीं आई होंगी, के दबाव मुझ पर कौन रहे होगो। पर मैंने पता तो कि 35 साल का सफर हमने लोगों को दिया है। अगर आज मैं ही टूट गया तो आने वाले पीढ़ी में क्या मैसेज देना कहेंगे हमारे बच्चे। उस गुलामी की सोच के अंदर फिर से उनको जीना पड़ेगा कि एक व्यक्ति फैसला करता है, इस बात के लिए लड़ा था का बेटा और का भाई। मैं आपका के हाथ जोड़ता हूं, निवेदन करता हूं, कृपया करके इस लड़ाई को जाति में मत बांटो, मत तोड़ो, कुछ नहीं मिलने वाला। अपन चुनाव जीत गया, थारा आशीर्वाद हूं, एक बात ने खत्म कर दो ताकि घनी खास गिराई चुनाव के अंदर कि कतरा में रंग रंग लाग जा। मेरे परिवार पर, मुझ पर ऐसे ऐसे नेतृत्व ने ऐसी भाषा का प्रयोग किया। मैं एक दिन चुप नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, मैं चुप रहा, मैं सुनता रहा एक बात, वो सिर्फ इस बात के लिए सुनता रहा कि मन में पता हो कि मेरी नजर मछली की आंख पर है, और जब नजर मछली की आंख को है जदी नाको पिया, वरना तो काको तंग कर लिया ठेठ चुनाव ना पा। मैं कांग्रेस के परिवार का हिस्सा बनाऊं। आप मेरे साथ में बहुत से मेरे साथी आए, अपन यहीं रहेंगे, मजबूती के साथ रहेंगे और पूरी सच्चाई ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे। और आने वाले चुनाव जो अपने बीडीसी के, सरपंच के और जिला परिषद के होने वाले हैं, अनिल भाई साहब बैठे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर पार्टी को मजबूती प्रदान करने की बात करेंगे। एक नई शुरुआत करी है, बहुत सी बातें। और आज भी देख लो, मैं तो आज एक इंटरव्यू सुन ला रहे, मैंने बताई कि मेरे बारे में एक बड़े नेताजी ने यह बात कही कि इतने साल पार्टी में रहे, जिस टहली पे बैठे हुए हैं उसी को काटने की कोशिश करी जा रही है, उसी को काट रहे हैं। आज भी का को स्वीकार कौन करने पर पार्टी का दो बड़ा बड़ा नेता देवी सिंह जी भारती और सुभद्रानंद जी मान चुके हैं कि काको कारण तो तू ही है, सीट 5 गई मारी, मानना चना मानना और मन में और को दे। मैं तो टेली टाली के बोलो काटन ला रहे हो थे तो पेड़ ने नीचे सरकार ला रहे हो, पता कौन सा ला रहे हो। बहुत जद्दोजहद के बाद में, और ये बात आप मान के चलिए कि राजनीति के अंदर जब भी नेतृत्व ने किसी बड़े मुद्दे को उठाया है, उसका कॉज, उसका मुद्दा सही है, उसकी नीति और नीयत साफ होती है तो जनता साथ देती है। और ये चुनाव चूरू लोकसभा का इस बार का जीता जागता प्रतीक है कि जब जब आवाज सच्चाई के लिए उठेगी लोग आपका साथ देंगे, वरना यूं ही कोनी की चूरू से लेकर आवाज या बाड़मेर तक गई और इन ऊपर जयपुर तक पहुंची। आप ये जो फैसला करो, इस फैसले पे लोग मन जानता भी कोई नहीं, शायद बाड़मेर में लोग मन शायद जयपुर ग्रामीण में जानता भी कोई होगा, पर आप वो मुद्दों मजबूत हो, अपनी बात सही थी, आप हिम्मत करके खड़ा होया तो लोग साथ दियो अपनो, और उस साथ को बदौलत है कि आज इतनी बड़ी पैमाने पर आपने जीत हासिल करी है। या जीत मेरी को नहीं है, जीत जनता की है, या जीत जनार्दन की, जनता जनार्दन की जीत है, या जीत थारी है, क्योंकि आज भी आप लोग चाहते हो कि प्रजातंत्र जिंदा रहना चाहिए। अगर ऐसे टिकटें बटने लग जाएंगे और ऐसे बीजेपी के एक नेता बहुत बड़ी बात कह दी थी कि मारी तो लकड़ी भी जीतेगी, लकड़ी ले लो, आदमी जीते हैं, आदमी जीते, आदमी इंसान जीते हैं, जनता की आवाज जीती है, लकड़ी जीतेगी। क्या बहन में जी रहे हो, किसी बात लेके आ रहे हो। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और पूरा विश्वास दिलाता हूं सदाशहर की जनता को। अनिल भाई साहब एक विधायक के रूप में बैठे हैं, तो जिम्मेदारी आपने हमें दी है। हम विपक्ष में हुए तो कोई खास बात नहीं, थारे बाहडे की आवाज लोकसभा में गूंजती रहेगी। किसान और किसानी की, मजदूर की, दलित की, अल्पसंख्यक की, गरीब की, 36 कौम की बात करेंगे और मजबूती के साथ करेंगे। जो कुछ मुद्दे काम के विकास के हमारे बहुत बड़े हैं, जो राजस्थान सरकार को लागू करने होते हैं, बहुत सही बात की भाई साहब ने। बिजली का ढांचा हमारा इतना मजबूत नहीं है, उस पर काम करना है। आरडीएसएस की स्कीम आई, 325 करोड़ रुपए की लागत से हम काम कर रहे हैं, जो भारत सरकार द्वारा की योजना थी, उसी का पैसा लग रहा है और जरूरत पड़ेगी और लगेगा। अकेले सरदार शहर में 100 करोड़ रुपए से ऊपर हम सिर्फ बिजली पे काम कर रहे हैं इस समय के ऊपर। आपका भाई के रूप में, आपके बेटे के रूप में दिल्ली में मजबूत आवाज उठाऊंगा मैं, और जो भी कोई जरूरत पड़ेगी। भाई साहब जयपुर में विधायक के रूप में है, दोनों जना 1 और 1 2 को नहीं होगा, एक काल 11 बनेगा, 11 साथ काम करेंगे, 36 कौम को साथ लेकर चलेंगे, विकास के नए आयाम खड़े करने के। आज भाजपा कई कहते हैं
ये तिलक लगा गया। भाई साहब ये भी बात क्या है कि सरकार तो हमारी है, एमपी काम कितना कराओगे, ये इनकी सोच का प्रतीक है। तो इसका मतलब भाजपा का कई बयान तो समझ में को नहीं आया। मैं कई बार कहे 400 पार 400 पार 400 पार 400 पार हूं के करूं हो रहा तो सारो देश डर गयो। 240 रह गया, थोड़ी सी आंख और नीचा ने 200 नीचा के पटान देता हूं। इन लोगों की सोच क्या है कुछ समझ में नहीं आता। प्रधानमंत्री महोदय ने कहा है कि हिंदुस्तान 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा। अभी विकसित राष्ट्र कैसे बनेगा? जब हिंदुस्तान का कोना कोना विकसित होगा तभी विकसित राष्ट्र बनेगा। अगर हिंदुस्तान विकसित राष्ट्र 2047 में बनेगा तो चूरू उसमें सबसे आगे खड़ा होगा। ये इसकी जिम्मेदारी हम लेंगे, आप चिंता ना करें इस बात की। कौन मना कर देगा? किस योजना के लिए मना कर देगा कि चूरू में लगने नहीं देंगे? अगर ऐसा कोई बहाना पा गयो को काकेबर को और दिख गयो तो थारा आगे ले आऊंगा। अगर पार्लियामेंट में लड़ना पड़े तो वहां लड़ेंगे, वरना रोड पे आके लड़ेंगे। किसान और किसानी गरीब मजदूर के लिए लड़ते रहे।